दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव आज आपको इतिहास की एक अच्छी सी जानकारी के साथ आप उत्तर भारत में तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम जानते हैं। हमारे दक्षिण भारत के इतिहास में भी एक रानी हुई है जिसने लक्ष्मीबाई से पहले ही अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और बड़ी वीरता के साथ लड़ी थी। अंग्रेज़ों के उसने भी छक्के छुड़ा दिए थे। आज मैं ऐसे ही रानी का जिक्र कर रहा हूँ। अब तक आप समझ चुके होंगे क्योंकि आप सभी विद्वान हैं, सभी समझ पढ़ते हैं। आज मैं कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में आपको बता रहा हूँ। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने भी अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा और उसी बहादुरी से ही लड़ा जिस बहादुरी के साथ हम आज रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। उनकी इस बहादुरी के लिए 2007 में संसद भवन में उनका चित्र लगाया गया। उनकी इस बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उनके चित्र के और नाम के साथ एक डाक टिकट जारी किया। तो आज मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ रानी चेन्नम्मा के बारे में। रानी चेन्नम्मा का जन्म जो था बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक राज्य उसके बेलगांव जिले में हुआ था। अब ये कित्तूर रियासत क्या थी? दरअसल जिस प्रकार आपने सुना होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी, इसी प्रकार कित्तूर साम्राज्य की भी स्थापना दो भाइयों ने की थी। उन्होंने आदिल शाही की सेवा की और इस सेवा से खुश होकर बीजापुर के नरेश आदिल शाही ने दोनों भाइयों को हिरेमल शेट्टी और चिक्का मल शेट्टी को कित्तूर नामक गांव दिया और वहां की रियासत दे दी कि आप वहां पर अपना जीवन यापन करिए। वो रियासत जो थी, वो जो गांव जो था, जो दिया गया था, वो धीरे धीरे करके एक बड़ा साम्राज्य का रूप ले लिया। और ये जो साम्राज्य जो था ये इतना बड़ा हो गया कि 1782 में वहाँ का जो राजा था, वो मलस राजा जो था, वो काफ़ी प्रभावशाली हो गया। अब जब वो राज्य बड़ा हो गया तो वो हमेशा दूसरों के लिए खटकने लगा। ये राज्य कई राज्यों के बीच में फंसा हुआ था। इधर दक्षिण में हैदर अली, इधर पेशवा, पूर्व में बीजापुर आदिल शाही और उत्तर में औरंगज़ेब भी जो था इस पर इसकी बहुत ज़्यादा निगाह थी। औरंगज़ेब ने कई बार आक्रमण किया तो वो रियासत इधर से उधर, कभी इधर चली जाती, कभी इधर चली जाती, कभी पेशवाओं के पास आ जाती, कभी आदिल शाह के पास आ जाती और कभी हैदर अली के पास आ जाती। 1782 तक यही हाल रहा। इसके बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हुई टीपू सुल्तान से, और टीपू सुल्तान से जब संधि हुई तो ये रियासत वापस मराठाओं को चली गई। लेकिन मलस राजा जो राजा बना 1782 में, इसने अपने राज्य को बड़ा मजबूत कर लिया और इसने क्या किया है कि अपने जो इसकी पत्नी थी रानी चेन्नम्मा से इसने विवाह किया। इसकी दूसरी पत्नी थी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा सारा राजपाट खुद देखती थी और खुद युद्ध के मैदान में जाती थी। यहाँ तक कि दसनूर का जो युद्ध लड़ा गया टीपू सुल्तान से, उस युद्ध में राजा मलस राज के साथ रानी चेन्नम्मा भी उस युद्ध में थी। लेकिन मराठों ने क्या किया कि मलस राजा को बंदी बना लिया और मलस राजा की मृत्यु 1818 में हो गई। जब मलस राजा की मृत्यु हो गई तो रानी ने क्या किया कि एक पुत्र जो था उसको गोद ले लिया। उस पुत्र को गोद लेने के बाद उसका शिवलिंग रुद्र नाम था और उसको गोद लिया और राजपाट खुद चलाने लगी। राजा तो नाम मात्र का था। इधर उसकी समृद्धि बढ़ रही थी, ये अंग्रेज़ों को खटकने लगा। अंग्रेज चाहते थे कि ये राज्य उनको मिल जाए क्योंकि धारवाड़ वहाँ से बहुत ही पास था और अंग्रेज़ों की पूरी नीयत थी उस पर कब्जा करने की। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था। लोगों ने उसको कहा कि ये राजा जो है मर चुका है और शिवलिंग रुद्र भी जो है उसकी भी मृत्यु हो गई 1824 में। रानी चेन्नम्मा ने एक दूसरा पुत्र लिया गोद, लेकिन औपचारिकताएं पूरी न हो पाने के कारण हो नहीं पाई क्योंकि शिवलिंग रुद्र जो था वो खत्म हो गया, उसके भी कोई संतान नहीं थी। बस अंग्रेज़ों ने इसी को मुद्दा बनाया और राज हड़पने की नीति के अंतर्गत ये लॉर्ड डलहौजी लाया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उससे पहले ही चित्तौड़ और कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। रानी जो थी बड़ी
बहादुरी से लड़ी। कुछ सैनिकों ने अंग्रेज़ों के बच्चों और महिलाओं को भी कैद कर लिया। रानी ने उनको वापस किया। वहाँ का जो सचिव था ठाकरे, जेठ ठाकरे, वो प्रभावित हुआ, रानी से मिलना चाहता था कि रानी समर्पण कर दे और अंग्रेजी राज में मिल जाए, लेकिन रानी जो थी वो मिलना नहीं चाहती थी और उसने अंतिम समय तक पूरी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और किले के दरवाजे बंद कर दिए। अंग्रेज़ों ने 24 घंटे का टाइम दिया कि 24 घंटे में यदि आप दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो हम किले पर तोपें बरसा देंगे। 24 घंटे की मियाद जैसे ही पूरी हुई, रानी ने दरवाज़ा खोला और सारे सैनिक जो थे वो युद्ध भूमि में टूट पड़े, अंग्रेज़ों के छटके छुड़ा दिए। बड़ी बहादुरी की, अंग्रेज़ों का पूरे देश में कब्जा था। अंग्रेज़ों की फौज आती गई, पीछे से रिकवरी होती गई और रानी के सैनिक धीरे 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 खत्म होते गए और अंत में रानी अपनी 2 बहुओं के साथ में गिरफ्तार हुई और बाद में उसको अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया। रानी की वीरता में आज भी ये युद्ध जो था 23 अक्टूबर 1824 को लड़ा गया और इस युद्ध में बड़ी वीरता के साथ रानी ने युद्ध लड़ा और रानी जब सब कुछ समाप्त हो गया तो रानी अपनी 2 बहुओं के साथ पकड़ी गई और बाद में उसको फांसी दे दी गई। कित्तूर में आज भी दशहरा मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, 2 दिन का उत्सव रहता है जिसमें 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति ने 2007 को रानी चेन्नम्मा का संसद भवन में चित्र लगाया, उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए। आज हम इस रानी को इस वीडियो के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी देशभक्त महिला को हम नमन करते हैं। हमारा देश महिलाओं की वीरताओं से भरा है, बशर्ते हमें जानकारी बहुत कम हो पाती है। मेरे पास जानकारी जैसे आती है मैं आपको भेजता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।